Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जप सुधारने की कला में हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो आज के प्रश्न हैं, मैंने अपने जप में पाया है कि जब मैं कठिन परिस्थितियों में होता हूँ तब मेरे लिए एकाग्र चित्त होकर जप करना आसान हो जाता है, किंतु जब वातावरण सुहावना होता है तब मेरे लिए अच्छा जप करना कठिन हो जाता है। अनुकूल वातावरण में भी मैं किस प्रकार एकाग्रता से जप कर सकता हूँ? प्रश्न ये है जे कठिन परिस्थितियों में होता हूँ तब मेरे लिए एकाग्र चित्त होकर जप करना आसान होता है ना। मन लगा के जप कर पाते हैं। तब परिस्थिति कठिन है, जो भी वजह से कठिन परिस्थितियां हो, दुख हो, कुछ भी हो, है ना। किंतु जब वातावरण सुहावना होता है तो अच्छा जप करना कठिन हो जाता है। तो अनुकूल वातावरण में भी किस प्रकार एकाग्र चित्त होकर जप किया जा सकता है? उत्तर, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यह भौतिक संसार हमें कठिनाइयां देने के लिए ही सृजित किया गया है। हम इसे नहीं टाल सकते, और कुछ नहीं होगा तो हम वृद्ध तो हो गए ही ना, और एक दिन हमें मृत्यु की कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस सवाल को थोड़ा अलग ढंग से व्यक्त करता हूँ। मैं कृष्ण भावनामृत की गंभीरता को किस प्रकार समझ सकता हूँ? दो तरीका है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण तरीका है यह जानना कि कृष्ण भावनामृत है क्या। श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण भावनामृत है। यह इतना मधुर है, किंतु हम इस सबसे तथ्य को भूल जाते हैं, क्योंकि हम माया के द्वारा मुक्त हो जाते हैं और इसलिए सतोगुण में आत्मसंतुष्ट बने रहते हैं। यदि सौभाग्यवश हमारा मन स्वाभाविक रूप से ही शांत है तो हमें इसका प्रयोग कृष्ण के प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। कृपया इसका प्रयोग उन सबसे अद्भुत व्यक्ति को प्राप्ति के लिए करें। कृष्ण भावनामृत में वास्तविक रुचि जगाने के लिए ध्यान पूर्वक श्रील प्रभुपाद कृत पुस्तकों का अध्ययन करें। हमें गंभीर भक्तों का संग भी करना चाहिए। ऐसे भक्तों के पास राधा और कृष्ण और वृंदावन के बीच के मधुर संबंध रूपी अनेक रत्न हैं। उनके संग से हमारा इन रत्नों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। आपका प्रश्न गंभीरता पूर्वक है तथा खुले हृदय में व्यक्त किया गया है। एक ओर से आप निश्चय हो माया के द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे और आपकी यही भली भांति ज्ञात होना चाहिए। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मैं वृद्ध होऊंगा। जब मैं 20 वर्ष का था तब मैं कहता था 30 वर्ष से अधिक आयु वाले किसी व्यक्ति का कभी भी विश्वास मत करो। अब मैं क्या कह सकता हूँ? संभवतः 50 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति का कभी भी भरोसा मत करो। यह प्रकृति निर्दयी है। अपनी संकीर्तन सेवा करते रहने से अवश्य ही महाप्रभु आपको अतिशय कृपा प्रदान करेंगे। तो ये प्रश्न के उत्तर हैं यहाँ पर महाराज व्यक्त के। ये
ये जो संसार है ये तो माया तो रहेगी, गुणों के अधीन भी रहेंगे हम, और संघर्ष हमारा जारी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा जे भाई हमने माया को भी हमको छोड़ देंगे या गुणों के प्रभावित नहीं होंगे, है ना। और आप सतोगुण में भी हो गए, मानो कि सतोगुण भी हो गए, है ना, किंतु हमको क्या, हमको सतोगुण ही नहीं बनना, हमको तो कृष्ण भावना भावित होना है। हमारे पले, हमारी क्षणे, हमारी समय, हमारे आयु सब कृष्ण, श्री राधा कृष्ण भावनामृत होनी है ना, वृंदावन होना है। हमारी साधन है, हमारे नाम जप है ना, हमारे पले कृष्णमय हो, है ना, पले कृष्णमय हो। संघर्ष तो रहेगी, और कुछ ना भी रहे, मानो कि आपके जीवन शांतिपूर्ण भी हो जाए। बूढ़ा तो हम हो ही रहे, बुढ़ापा तो आ ही रहे, है ना, वृद्धावस्था पर तो पहुंचने ही वाला है ना, तो और मृत्यु के नजदीक तो हम जा ही रहे है ना। तो ये संसार नहीं छोड़ देंगे हमको, है ना, ये रेगिस्तान की तरह है, किंतु संघर्ष जारी रहेंगे। तो संघर्ष करते रहना वो मायना नहीं रखता, वो तो करनी आपको, है ना। आपको फिर बुढ़ा होंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म होगी, फिर मरेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार बहुत दुस्तार पाही मुरारी, है ना। शंकराचार्य कहते हैं ना, ये दुस्तर संसार है, इसको पार करना तो मुरारी की कृपा के ऊपर निर्भर करनी है। तो हमने नाम जप बहुत अच्छी तरह से करनी है, हमारे पलों को कृष्णमय करनी है, भावना भावित होनी है ना। तो जब भी हमारे पास समय हो, हमारे पलों को बिखरने नहीं देनी, हमारी क्षणों को बिखरने नहीं देनी, हर पल हमको कृष्ण भावना भावित होनी है। माया भी होगी, गुणों के अधीन भी होंगे, है ना, अनेकों लोग होंगे, अनेकों लोग हमारे टांग खींचेंगे, हमको प्रताड़ित करेंगे, हमारी अवमानना करेंगे, कोई लोग प्रशंसा भी कर लेंगे कभी कभी, है ना, कोई कभी कुछ करेंगे, कोई कभी कुछ करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा ये संसार एक दिन सब ठीक ठाक होगा, सब लोग बड़ी प्यार से रहने लगेंगे, और हम एक दिन लाभ, ट्रस्ट और कोऑपरेशन होंगे, है ना। ये जगह ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। दुखालयम शाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः सम सिद्धिं परमां गतः। इसी जगह से हमको सिद्धि प्राप्ति करनी है, सर्व सिद्धि हुई भी तुम्हारा, है ना, महाप्रभु कहते हैं। तो नाम जप जो है, जो जप है, ये केंद्र बिंदु हमारी साधन की है ना। तो हमको समझनी चाहिए, संघर्ष हमारी मायूस नहीं होनी हमको, है ना। हमको परिस्थितियों से घबराना नहीं है। प्रश्न था जे भाई विपरीत परिस्थिति में जब बहुत मायूस हो जाता है, तब हमने चलो अब तो कुछ रहा नहीं, अब तो जप ही लेता हूँ। जब मेरा अच्छा परिस्थिति होंगी तब तो हम उड़ने लगते हैं और हमारे सब कुछ ठीक ठाक चलने लगेंगे, है ना। जब ठीक ठाक चलने लगता है तो दुख की परिस्थितियों में कृष्ण याद आते हैं, है ना। तो इसीलिए कुंती महारानी कहते हैं कि दुख ठीक है ना, सुख से अच्छा तो दुख है। प्रश्न था अनुकूल वातावरण में भी मैं किस प्रकार एकाग्रता से जप कर सकता हूँ। अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इस संसार की दोनों वातावरण हमारे लिए कोई मायना नहीं रखने वाला है। मायना तो तब रखते हैं उस पलों को, उस क्षणों को, उस वातावरण को मैं कृष्णमय बनाए, है ना। एक दिन मेरी बेटी तो मेरे को देखनी है पीछे मुड़ के, वो जो 24 घंटे था मेरा, मैंने कृष्णमय था, कृष्ण भावना भावित थे मैं बहुत अच्छे तरह से मैंने भक्ति किया, है ना। मैं अपने सीने में हाथ रख के कह सकता हूँ अभी मैं मर जाऊं, हार्ट फेल हो जाए मेरा और प्राण निकल जाए तो मैं बोल पाऊं, हे कृष्ण मैंने तो याद किया आपको, मैंने तो याद कर, है ना, मैंने तो याद कर पाए, है ना, मैं तो आप ही का ही हूँ, ऐसा मैंने बोल पाया, है ना, ऐसा मैंने सोचता भी हूँ। हे कृष्ण मैं आपका हूँ। हमारे पास समय बोलने के लिए कहाँ रहता है बताइए, बहुत कम रहता है, ना के बराबर रहता है। हम साधन तो सब कर रहे हैं किंतु कृष्ण भावना भावित हो पा रहे हैं क्या, सचमुच कृष्णमय जीवन हो रही है क्या, वो भी आपको ध्यान देना है। सिर्फ जीना नहीं है,
शांति से जीना नहीं है ना, साधन करके जीना नहीं, साधन करके कृष्णमय होनी चाहिए जीवन, है ना। जो लक्ष्य है वो मैं स्पर्श कर पा रहा हूँ ना, मैं उसके नजदीक पहुंच पा रहा हूँ ना, मेरे पास समय, मैंने आज मर जाऊं, शरीर छूटे तो मैं तो अच्छे घरों में मेरा जन्म होगी जहां से मैं भक्ति शुरुआत करूं बचपन। श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्ट सुचिताम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्ट अभिजायत, ऐसे बोल पाऊं, ऐसा होगा। मरते समय कृष्ण याद आएंगे, जीते समय कृष्ण याद आए तब ना मरते समय याद आएंगे। जीते समय याद नहीं आए तो मरते समय कैसे याद हो? वो तो विपरीत परिस्थिति होती है ना, वो तो प्रतिकूल परिस्थिति होगी। अनुकूल परिस्थितियों में मैं संचालन कर पाऊं अपने जीवा को नाम जपों में, और कृष्ण को याद कर पाऊं, कृष्ण मेरे लिए सहज सरल स्वाभाविक हो, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी हो पाएंगे ना। मैं कम से कम हृदय की अंतरात्माओं की गहरा से तो याद कर पाऊंगा। उस समय तो बाहिक सब नष्ट हो जाएंगे, बाहिक इंद्रिय ध्वस्त हो जाएंगे, है ना, तो मैं कर पाऊंगा। तो इसलिए जीते समय, अभी जो हम जी रहे हैं, आज सुबह से आज रात तक जीऊंगा तो पूरे दिन भर में संचालन करूंगा, कृष्ण भावना भावित रहूंगा, कृष्णमय रहूंगा जीवन। कुछ भी हो जाए, संघर्ष तो होगी, ये संसार तो उसी चीजों से बना हुआ है ना। संघर्ष रहेंगी, गुणों की प्रभाव रहेगी, माया रहेंगे, अनेकों लोग रहेंगे जो हमको प्रताड़ित करने वाले, हमको पीछे धकेलने वाले। कोई लोग होंगे हमको थोड़ा सहायता करने वाले, भक्तजन हैं, गुरु महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद के मिशन है, और अनेकों हमारे मेंटर्स है, हमारी शिक्षा गुरु है, हमारे को पथ प्रदर्शक भक्तजन है जो हमको सहायता करते हैं। हम सहायता लेना नहीं चाहते हैं, हमने तो भक्त में भेद कर दिया। भगवान ने कहता, पुत्र मैं खुद हूँ, मेरे शास्त्र हैं, मेरी प्रतिनिधि तेरा गुरुदेव है और मेरी भक्त तेरी सहायक है, तू लेगा नहीं तो मैं क्या करूं, है ना। इस रेगिस्तानों में जो लोग सहायता करने वाले हैं उनकी सहायता ले लेनी चाहिए, है ना। तो ये है, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे जीवन कृष्णमय होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। और कृष्ण भावना भावित और कृष्णमय होने के लिए सुंदर जप की जरूरत है ना। हरे कृष्ण महामंत्र की जप हर परिस्थितियों में होनी चाहिए, है ना। अनुकूल परिस्थितियों में थोड़ा बहुत लापरवाह होते हैं, हमारा दिन सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छे हो रहा है, सब कुछ है, तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं, याद कर पाना मुश्किल पड़ता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में याद आता है, बूढ़े हो जा रहा हूँ, बीमार पड़ जाओ ना, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, आपको याद आएगा कृष्ण, हाय हाय मरने वाला हूँ, है ना, मरने वाला हूँ, है ना, याद आता है ना। जब दवाई खाते ही इंजेक्शन लग जाती है, तब सब लोगों को बीमार लोगों को हम देखते हैं तो डर होता है, हाय मैं तो मरने वाला हूँ, इन लोगों की तरह मरूंगा। जब अनुकूल परिस्थिति रहती है तब हमको कोई परवाह ही नहीं है, और कौन मरने वाला है और कोई मरने वाला है ना। जब मैं 20 साल का था तब मैं थोड़ी सोचता था 40 साल 50 साल के लोग कैसे जीते होंगे, क्या करता हो। आज मैं 50 साल का हूँ, है ना, आज मैं 60 साल का हूँ, 70 साल की हूँ। तो ये ध्यान रखनी है ना। अनुकूल परिस्थितियों में आसान थोड़ा कम होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कृष्ण याद ज्यादा आती है, होता है ना। भक्तों के लिए तो ज्यादा आती है, हम सबों के लिए तो प्रतिकूल परिस्थिति। इसलिए कुंती महारानी की प्रार्थना हमेशा ज्यादा अच्छा है, दुख जीवन में होनी चाहिए, है ना, दुर्दशा होनी चाहिए, है ना, हॉस्पिटल की बीमार पड़नी चाहिए, है ना, आपको पता चलना चाहिए जब आप मरने वाले हो, मृत्यु के चौखट में पहुंचने वाले हो, याद हमेशा रहना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में याद रहती है, अनुकूल परिस्थिति में याद रखवाना अच्छा नहीं होता, आसान नहीं होती। तो ये प्रश्न था, ठीक है ना, ये प्रश्न था। हमने प्रतिकूल परिस्थितियों में संचालन करेंगे, नाम जपेंगे, अनुकूल परिस्थितियों में खूब नाम जपेंगे। अनुकूल परिस्थिति में कृष्ण ने कितनी कृपा की, इस समय मेरा कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह से जप सकता हूँ, और जपो, शरीर में पूरी सामर्थ्य। जब प्रतिकूल परिस्थिति होंगी, जब आप सद्बुद्ध उच्चारण करना आपके लिए आसान नहीं होंगे, आपके इंद्रिय जकड़ जाएंगे, तब भी, ठीक है। दूसरे प्रश्न, यदि
जब करते समय भगवान की लीलाओं मन में आए, जब करते समय भगवान की लीला मन में आए, तो क्या मैं उन विचारों का प्रवेश करने दूं या उन्हें बाहरी रोक दूं, है ना? उसको विचारों का प्रवेश करने दूं या हमने विचारों का प्रवेश करने दूं या उन्हें बाहर ही रोक दूं और केवल हरिनाम की ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। जब हम जप रहे हैं तो जपते समय मानो कि भगवान कृष्ण की लीलाओं कोई मन में आ जाए, तो क्या लीलाओं को बाहर रख दो, अंदर प्रवेश करने ना दो और मैं जप की ध्वनि को सुनते रहूं या क्या करूं? ये प्रश्न है, ये हम सबों के मनों में आता है और होती भी है। तो उत्तर नहीं, हमें ऐसे विचारों को बंद नहीं करना चाहिए। तब जपते जपते आपको कृष्ण की लीला याद आई, वह लीला आपको अच्छा है याद आई, तो इस विचारों को बंद नहीं करना चाहिए, किंतु हमें इन विचारों को अप्राकृतिक ढंग से लाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। विचार स्वाभाविक उत्पन्न हो जा रहा है और है तो आने दीजिए, किंतु अपने प्रयास उसमें लगाइए। आप अपने प्रयास करेंगे और कल्पना डालेंगे, है ना, काल्पनिक होगी, है ना, अप्राकृतिक होगी, तो उस तरह से प्रयास मत कीजिएगा। ऐसे विचारों को आपके जप पर मधुरता की एक अतिरिक्त परत के रूप में चढ़ने दीजिए। ऐसा विचार जप की मधुरता की वर्धन करती, उस परत को बढ़ाती है ना, बढ़ाती है। जैसे हम वृंदावन में जब जपते हैं, मंदिर में हो या किसी भी जगह पे हो, सचमुच हमको लगता है जी कृष्ण तो गोचारण के लिए चले जाएंगे अभी, है ना, जसोदा मैया ने तैयारी कर रहे होंगे, सब गोप सखा आगे होंगे, नंदन आएंगे, सारे कृष्ण की तरफ देख रहे कब प्रस्तुत होंगे और कब सब लोग चल रहे हैं, है ना। तो मानो कि आपको इस तरह से गोचारण की लीलाएं कोई आपके मनों में स्वाभाविक में प्रवेश हो गई, तो कर लेनी चाहिए, करने देना चाहिए प्रवेश। आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, चलो कहाँ तक पहुंचे, अपने आप उनको जाने करने दो, है ना। आपको जबरदस्ती करके या अप्राकृतिक रूप में या कल्पना करके उसको बढ़ावा देने की जरूरत है ना। वो स्वाभाविक रूप में आते हैं और अच्छा है, इससे मधुरता की वर्धन होगी। जपों में आपकी एक परत चढ़ेगी, जप में, है ना, एक मधुरता की परत चढ़ जाएगी। जब ऐसे विचार स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगे, तब वे आपको हरिनाम का श्रवण करने में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, बाधा नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे, है ना। जपते जपते आपके मन मानो कि किसी घाट में गई और जमुना के तट पे बैठ के आप जप रहे हो और अनेकों भक्त चले जा रहे हैं, आपको ऐसे विचार आ रहे हैं, तो अच्छा है, आप फिजिकली शरीर से तो नहीं है, मन से तो वृंदावन में है ना। ऐसे मन में तो वृंदावन में रह के जपना है हमने, है ना, और वो हमारे लिए स्वाभाविक होती है ना। ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस से करीब है, महाप्रभु कहता है मन से कम तो कर ले हम, है ना। मन से तो वृंदावन में रहे, हमारे लिए शरीर से वृंदावन में रह पाना आसान नहीं होती, और हम शरीर से वृंदावन रहे भी, आप शरीर से वृंदावन की बात करेंगे भी, मन से नहीं रह पाएंगे, है ना। वृंदावन तो हम चले जाएंगे, हम रह भी लेंगे 2-4 दिन 5 दिन, किंतु सचमुच हम मन से भी वृंदावन में रहते हैं क्या? जहाँ मन वो कार्य वहां पर होती है ना। तो मन को तो रखनी पड़ेगा, तो इसलिए मन में आपकी लीला स्फुरन हो रही है और स्वाभाविक तर से आ रही है, आपने प्रयास नहीं किए, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा आपको, तो उसको आने दीजिए, उससे मधुरता की वर्धन होती है, एक प्रश्न और, यदि देर हो गई है और तब भी मेरी मालाएं बची हुई है, देर हो गया, 2 घंटा माला में पूरी होना था, किंतु किसी वजह से देर हो गई, है ना, भाई लीला प्रवेश कर गई या मन और कहीं भाग गया या मैंने बीच में कोई अचानक कोई काम पड़ गया तो मैं नहीं कर पाया, मेरी माला बची हुई और मैं थक गया,
तो क्या मुझे उसी समय जप करना चाहिए या फिर शेष मालाओं को अगले दिन जपना चाहिए जब मैं अधिक ध्यान से जप कर सकता हूँ? ये प्रश्न है ना? या अगले दिन करना है या दिन के और किसी समय करना है जब मेरे पास और अच्छी समय होगी, है ना? यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, महाराज उत्तर देते हैं, तो मैं कहूंगा कि सबसे अच्छा यही होगा कि आप उसी दिन ध्यान पूर्वक जप करें। अगले दिन के लिए छोड़े मत, अगले दिन के मत छोड़े, है ना? हमें पवित्र नामों का श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। वह यही सरल निर्देश है, ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयत्न करें। जब भक्त शुद्ध तथा आध्यात्मिक रूप से सबल होते हैं तो फिर चाहे वो कितने भी थके क्यों ना हो, जैसा वो हरि नाम प्रभु का स्पर्श करते हैं उनकी चेतना जाग उठती है। ये बहुत सुंदर शब्द है। आप मानो कि बहुत थके मारे हो, थकान है आप में, भौतिक संसार के कोई कार्य में थक गए या मानसिक से मन से थका हुआ है, एक ही दवाई है, हरि नाम जप, जोर जोर जपनी। आप जपोगे ना, आप देखोगे थकान दूर होने लगे, दंड चली गई, मनों की जो ग्लानि है ना नष्ट होने लगे, है ना? और आप सजीव होने लगे। नामों में तो ऐसे अद्भुत है ना? अभी नाम में शक्ति है ना? सर्वशक्ति, है ना? सर्वशक्ति प्रदान के महाप्रभु ने पत्रार्पित है ना? इसमें पूरी शक्ति प्रदान करती है कृष्ण ने गौर हरि के रूप में। तो नाम ग्रहण करते ही आप तरोताजा हो जाते, तरोताजा हो जाते हैं। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयत्न करो। जब भक्त शुद्ध तथा आध्यात्मिक रूप से सबल होते हैं तो फिर चाहे वो कितने भी थके क्यों ना हो, जैसा वो हरि नाम प्रभु का स्पर्श करते हैं उनकी चेतना जाग उठती है, उसकी चेतना जाग उठती है। किंतु हम में से जो इतने शुद्ध नहीं हैं उनके लिए कभी कभी थोड़ा विश्राम कर तदुपरांत जप करना अधिक अच्छा है, अथवा स्नान कर शरीर को तरोताजा कर लेना चाहिए। निर्मल वायु ताजी हवा भी सहायक हो सकता है। जैसे आप थकने लगे तो एक तो ताजी हवा है, खुला जगह से आप जप रहे हो, है ना? सांस प्रश्वास ठीक चल रहा है तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। या आपने स्नान करके जप रहा, बहुत अच्छा है, और नहीं स्नान करके जप रहे तो स्नान करके जप रहे। तो मैंने आपको ना थोड़ी सी थकान दूर करनी पड़ेगी, जैसे कि कर और आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई और आपने तो फिर सो जाओ, है ना? 10 मिनट या 15 मिनट आपने सो के देख लो, नींद पूरा हो सकता है। सबसे बड़ी बाधक आता है आपके नींद पूरा नहीं, नींद पूरी हुई नहीं और अपने ब्रह्म मुहूर्त में जपने लगो तो आपको जपने ना दे, बिल्कुल जपने ना दे, सुला देगा आपको, है ना? आप देखोगे ना मंदिर में आप जब जपते हैं ना, भक्तजन उन्हीं को भक्त सोते रहते हैं। जब तो माला तो हाथ में लेके हाथ में रह जाता है, जप नहीं पाता। नींद तो पूरी होनी चाहिए, पूरी 6 घंटे की नींद एकदम पक्का, और या 7 घंटे तक भी जाता है। आयुर्विज्ञान तो कहते हैं आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपकी शरीर की जो घड़ी है, वो शरीर की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, उन्हीं को व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, उन्हीं को व्यवधान। सिर्फ नींद पूरी करके शरीर को सुस्त रखा जा सकता 95%, सिर्फ निद्रा पूरी करके, और अच्छी है। ऐसा नहीं मैंने अपने सोए हुए बेड में और नींद नहीं हो रहा, वो नहीं, वो तो बीमारी है। आपने सोए और नींद आ गई, इससे व्यवस्था होनी चाहिए, है ना? उसके लिए तैयारी की जरूरत है। जैसे हमने पढ़े थे पूर्व रात्रि में, तो एक है ना? कभी भी आपको किसी वजह से किसी दिन आपको थकान है तो आप खड़े हो जाइए, थोड़ा घूम लीजिए, ताजे हवा है, अपने पार्क में जा सकते हैं, थोड़ा सा बैठ के कर सकते हैं, अपने उगते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए, आप प्रणाम कर लीजिए, है ना? माने आपको ऊर्जा भरनी है, कैसे भी करके आपको ऊर्जा भरनी है, जैसे आपने दोबारा रिचार्ज होके कर पाओ, ठीक है ना? कर पाओ। और माला मानो कि 2-4 माला रहेगी तो बहुत परेशान नहीं होना, तो उसी दिन ही पूरा करना है ना आपको। तो आपने भागवत की क्लास सुन लीजिए और आपने व्यवस्था कर लीजिए, जैसे आप
रास्ते पे भी जब कर सकते हो, अपने ध्यान पूर्वक हो सकता है। या आपने 1-2 माला रह गए तो लंच के समय भी आप जप सकते हो। दिन के किसी भी समय आपके अच्छे समय है और आपकी थकान चली गई, आप एकदम शक्ति आपके अंदर है, तो आप जप लें। समस्या तब होती है ना जब हमने 16 माला की पूरा बड़े असमर्थ होके करते हैं, मैंने थका मारा, एकदम शरीर में बल है ही नहीं, निद्रा पूरी हुई नहीं, एकदम माने होता है ना मरा हुआ एकदम, जैसे है ना। उस समय आपने कर रहे हो। हाँ, जपते आपके तरोताजा उत्पन्न हो जाते हैं। नाम जपने से उच्चारण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। मानो कि आपकी नहीं हो रही, शरीर में और बहुत थकान है, तो फिर थकान दूर करके जपना व्यवस्था करनी चाहिए। परेशान नहीं होना, आप ही को ठीक करना पड़ेगा, दूसरे कोई ठीक करके नहीं देगा, क्योंकि आपकी जीवन यात्रा को आप जानते हैं। आपकी दैनंदिन सबके दिनों की दैनंदिन चर्चा एक जैसा नहीं है। सब एक ही टाइम नहीं उठते हैं, सब एक जैसा कार्य नहीं करते हैं, सबकी बनावटी एक जैसा नहीं है। तो आपको देखना है कि आप किस प्रकार सामर्थ्यवान होगी, जैसे आप उच्चारण कर पाओ और ध्यान पूर्वक सुन पाओ, उसकी व्यवस्था आपको करनी है ना। उसकी व्यवस्था आप सबसे अच्छे जानते हो, है ना, आप अच्छे जानते हो। हाँ, आप जो हमने कुंजी पढ़े हैं उसकी सहायता लो, है ना। शर्तें तो एक ही है, ध्यान पूर्वक जपना, उच्चारण करोगे और सुनोगे। उच्चारण करोगे, थकने लग रहे हो तो थोड़ी सी रुक जाओ, थोड़ी सी घूम लो, ताजे हवा ले लो, थोड़ा सा ऊपर आपकी छत है वहां पर घूम लीजिए, सूर्यदेव उगते हुए देखिए, है ना, प्रणाम कीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ी सी योगा कर सकते कर लीजिए, है ना। आप देखेंगे शरीर में शक्ति आ गई, तो फिर जपें। हमको शरीर में शक्ति इसलिए चाहिए जो हम जपेंगे, हम जिएंगे इसलिए हम जपेंगे, है ना। हम भक्ति, है ना, भक्ति की यह साधन भी है और साध्य वस्तु भी है। भाई हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम नाम जप कर पाएंगे, है ना। कोई आपको पूछे भी क्यों कर रहे हैं हम भक्ति, हम ठीक से नाम जप कर पाएंगे, ठीक से नाम जप कर, इतनी प्रयास क्यों कर रहे हैं, हमने ठीक से नाम जप कर पाए। ठीक है, तो ये प्रश्न था 3, जिसके उत्तर मैंने आपको बताया। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण।